हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये वीडियो आपको स्टडी लाइक टॉपर क्लास 12th आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक आता है चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। क्या नाम है? चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी में क्या है कि इंडिया लीडर्स ट्राई टू डेवलप यूनिटी, क्योंकि इंडिया उस टाइम पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। उस टाइम यूनिटी बनानी बहुत जरूरी थी इंडिया के लोगों में, उनके प्रिंसली स्टेट्स में, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सेकंड आता है अमंग वेरियस रिलीजन कम्युनिटी पॉलिटिक ग्रुप्स, क्योंकि यूनिटी हमें किसमें बनाने रखनी है? अमंग रिलीजन में। भेदभाव नहीं करना किसी भी एक जाति के प्रति या कम्युनिटी के प्रति या किसी पॉलिटिकल ग्रुप के प्रति। ये थे दो चैलेंजेस इंडिया के सामने पार्टीशन के बाद। तो आप सोच रहे होंगे इस चैप्टर का नाम एरा वन पार्टी डोमिनेंस कैसे हुआ? चलो ये आपको आपको लास्ट वीडियो देखनी है, आपको पूरा पता चल जाएगा। इसकी मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें बताएँ और आपको एकदम पूरा तरीके से समझ आ जाएगा और इसकी समरी मैंने आपको दी हुई है इसमें। क्या चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसका इसका बिगेस्ट इश्यू क्या था? सबसे बड़ा इश्यू क्या था इसका? इसका सबसे बड़ा इश्यू ये था कि इंडिया को फेयर इलेक्शन कराना था, ट्रांसपेरेंसी रखनी थी उसमें कि कोई भी करप्शन ना हो, धांधली ना हो उस इलेक्शन में। और इंडिया के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए और उसमें वोटर लिस्ट में एकदम ट्रांसपेरेंसी और लोगों को पता चले, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसे रीजन थे जहाँ पर रीजन या फिर ऐसे कंट्री थे जहाँ पर डेमोक्रेसी थी और इंडिया भी उसी में शामिल होने की दौड़ में था। वोटर लिस्ट स्टैब्लिश डेमोक्रेसी राइट, सबको एक समान अधिकार, इक्वलिटी बिटवीन ग्रुप्स, सबको किसी के साथ भी भेदभाव ना करना, भेदभाव की भावना ना रखना। अब ये बहुत ही जरूरी फैक्ट्स है इस चैप्टर के प्रति। ये आपको पेपर में 101% आपको ये पूछ सकते हैं कि टोटल कितने एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम? कितने वोटर्स थे? 17 करोड़ वोटर्स थे एलिजिबल वोटर्स। उसमें कितने आप कह सकते हो लिटरेट थे और कितने इलिटरेट थे? ओनली 15% लिटरेट थे। लिटरेट मतलब एजुकेटेड। क्या मतलब है एजुकेटेड? कि पढ़े लिखे लोग कितने थे? सिर्फ 15%, 17 करोड़ में से सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। और उस टाइम 3200 एमएलए थे और 489 मेंबर्स थे किसमें? लोकसभा में। अब हमने इतना पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन तो होता है। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। एक क्वेश्चन होता है, हाउ मैनी, ये मैंने आपको ही पढ़ाया हुआ है, आप 100% इसका आंसर दे सकते हो, मेरे को यकीन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी एलिजिबल वोटर्स आर लिटरेट और एजुकेटेड? इसका मतलब एजुकेटेड ही होता है। टोटल वोटर्स कितने थे? 17 करोड़ वोटर्स थे। मैंने आपको बताया कितने वोटर्स थे? 17 करोड़ वोटर्स थे। पढ़े लिखे कितने थे? 15%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15। 16% नहीं थे, 19% नहीं थे, 100% तो वैसे भी नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर 15%। आगे चलते हैं। आगे इस चैप्टर का मेन पार्ट ये आता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था इंडिया में? कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। पेपर में आपसे 101% ये पूछ सकता है कि इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था और उसमें कौन सी पार्टी थी जो डोमिनेंस बनाने रखी थी? फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज कंडक्टेड फेयरली विदाउट एनी करप्शन एंड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटर्स कास्ट देयर वोट। जितने वोटर्स थे उनमें से आधों से ज्यादा ने वो उसमें वोट दिया था फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। कब हुआ था? 1952 में। अब आती है कि चैप्टर का नाम एरा वन पार्टी डोमिनेंस कैसे बढ़ा। यहाँ से स्टार्ट होता है डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस थ्री जनरल इलेक्शन में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कांग्रेस ने जीता, सेकंड भी कांग्रेस, थर्ड भी कांग्रेस। ये तीनों जनरल इलेक्शन किसने जीते? कांग्रेस ने। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? एरा वन पार्टी डोमिनेंस। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। ऐसे तो 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1952 तक चला था, लेकिन एनसीईआरटी में हमें 1952 दिया है, इसलिए हमें एनसीईआरटी को मानना है। आगे देखते हैं डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। पार्टी वन, कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी। कितने वोटों से? 364 वोटों से। और टोटल वोट कितने थे? 489 टोटल वोट थे। ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन। और सेकंड हुआ था सेकंड जनरल इलेक्शन 1957 में। इसमें भी कौन जीता था? कांग्रेस पार्टी जीती थी। टोटल वोट कितने थे? 1371 सीट थी, कांग्रेस जीती थी, और टोटल में से 489 सीट में से। थर्ड जनरल इलेक्शन भी कौन जीता? कांग्रेस पार्टी जीती थी। कब हुआ था? 1962 में। इन सब में 5 ईयर्स का गैप है। जैसे कि 1952 में हुआ था तो 5 ईयर बाद 1957, उसमें 5 ईयर बाद 1962, उसके 5 ईयर बाद 19, ये आप जोड़ लो 1967, 5 ईयर बाद। उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। कितने वोटों से? 361 वोटों से। टोटल 489 वोट थे। अब देखो ये एकदम एनसीईआरटी की सारी लाइनें और एनसीईआरटी का डेटा है, तो आप उसमें एकदम 100% यकीन कर सकते हो। ये कोई भी ऐसे बाहर से या गूगल से उठाई नहीं हुई है, एकदम एनसीईआरटी का डाटा है ये। इंडिया वेंट थ्रू अ पीरियड ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 3 जनरल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती थी, इसलिए इसका डोमिनेंस था और ये बहुत ही पुरानी पार्टी थी।
कांग्रेस पार्टी एंड जनरल इलेक्शन हेड इन इंडिया 1952 से 1961। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, 1967 में लास्ट, जो 1962 में हुआ था, जो थर्ड इलेक्शन था जनरल इलेक्शन, जो इसके बीच में टाइम पीरियड है 5 ईयर का। इज वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें एक ही पार्टी थी जिसका क्या नाम है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी थी एक ही, जो डोमिनेट अपना डोमिनेशन बनाए रखी थी उस टाइम पीरियड में। ये रिमेंबर रखना कि क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए कि हाफ ईयरली में या फिर बोर्ड में कि व्हाई कांग्रेस इज वेरी डोमिनेंट, मतलब क्यों कांग्रेस पार्टी थी पावरफुल थी और इसमें मेजोरिटी में थी। पहली बात, ये बहुत ही पुरानी पार्टी थी, बहुत ही इसमें बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे नेहरू हो गए, पटेल हो गए, और लीडर्स लाइक नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। और चलो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट, क्या डोंट नहीं फॉरगेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ्स। पहला ऑप्शन है ऐसे डांगे, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता। ऐसे डांगे श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे। भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे कौन? श्याम प्रसाद मुखर्जी। और अस्से डांगे कम्युनिस्ट पार्टी के थे लीडर। अस्से डांगे कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। और मीनू मसानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की थी। और नहीं सॉरी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे और मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी के थे। ये है इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। इसका राइट आंसर है आचार्य नरेंद्र देव। इसका राइट आंसर कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। फाउंडर किसके थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये थे फाउंडर। आगे चलते हैं। अब आता है इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये किस पे बेस्ड था? दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये आपको 100 ये आपको 101% ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि किस पे बेस्ड था? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आगे चलते हैं। अब ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि कांग्रेस पार्टी कब आई थी? कांग्रेस पार्टी आई थी 1885 को, इसके एग्जिस्टेंस थी। कब आई थी कांग्रेस पार्टी का मेन एग्जिस्टेंस? इन 1885। एट द टाइम इट इज ओनली a ग्रुप ऑफ न्यूली एजुकेटेड, पेन चेंज करते हैं एक बार, न्यूली एजुकेटेड वर्किंग क्लास बिजनेसमैन थे। और ये सिर्फ एकदम नॉर्मल पार्टी थी, कोई इसमें ऐसा नहीं था। लेकिन 20 सेंचुरी के बाद इसमें एक मास मूवमेंट देखने को मिला, तभी ये डोमिनेंस में आ गई या फिर ये नजर में आ गई ये पार्टी। बट इन 20th सेंचुरी इट इज एट द फॉर्म ऑफ मास मूवमेंट। इसने मूवमेंट करा क्योंकि इसमें लीडर्स थे बहुत बड़े बड़े, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और भी बड़े बड़े लीडर्स थे, इसलिए इन्होंने मूवमेंट करा इंडिपेंडेंस के लिए, तब ये पार्टी ऐसे नजर में आ गई। कांग्रेस पार्टी वाज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मैनी न्यूमरस ग्रुप। कांग्रेस पार्टी वाज अ प्लेटफॉर्म ऑफ मैनी न्यूमरस ग्रुप्स इंटरेस्ट इवन पॉलिटिकल पार्टी टेक पार्ट इन नेशनल मूवमेंट टुगेदर कांग्रेस पार्टी। और भी जो जैसे कांग्रेस पार्टी है, और भी इसकी छोटी इंडिया में और भी पार्टी थी छोटी छोटी, वो इसके साथ इंटरेस्ट लेने लगे क्योंकि ये हमारे इंडिया के लिए ऐसे काम कर रहे थे, इसलिए भी इसके साथ मूवमेंट में आ गए कि हम भी इसके साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड कांग्रेस एक्ट एज ए रूलिंग पार्टी, और ये सबसे बड़ी पार्टी हो गई, डोमिनेंस में आ गई पार्टी, तभी दैट्स व्हाई कांग्रेस पार्टी इज डोमिनेंट एट दैट टाइम। इसलिए कांग्रेस पार्टी डोमिनेंस में थी उस टाइम। चलो आगे चलते हैं। ये इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अबाउट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी कब आई थी? 1885 में। 20 सेंचुरी आफ्टर गो, 20 शताब्दी के बाद ये इसमें
मास मूवमेंट होने लगे और इसे और ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेने लगे इस चीज़ में। इन्होंने 3 जनरल इलेक्शन जीते थे। पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इन्होंने तीनों जनरल इलेक्शन जीते थे और इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। ये सबसे बड़ी पार्टी क्यों थी? मैंने आपको वीडियो पहले में बताया था, क्यों थी सबसे बड़ी पार्टी। अब आती है दूसरी, कांग्रेस पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब आई थी? 1920 में इमर्ज हुई थी। इंस्पायर फ्रॉम, किससे इंस्पायर थी? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, इन रशिया। आफ्टर कांग्रेस सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग पार्टी, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके फेमस लीडर कौन थे? पेन एक बार चेंज कर लेते हैं। तो फेमस लीडर कौन थे सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के? ए के गोपालन, ऐसे डांगे, ईएमएस नामा बोधरिपाद, पीसी जोशी, अजय घोष, पीएस सुंदरया, ऐसे डांगे। मैंने अभी आपको मैचअप में बताया, आपको बताना है ये किस कौन सी पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जरूर। अब आते हैं नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ। क्या नाम है? भारतीय जनसंघ, बीजीएस। कब आई थी? फॉर्म इन 1951 में फॉर्म हुई थी बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन थे? भारतीय जनसंघ के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट थे। भारतीय जनसंघ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज। भारतीय जनसंघ अलग पार्टी क्यों थी? ऐसे एज क्यों? वाई ये अलग पार्टी थी? क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी इसको अलग बनाती, इसके प्रोग्राम इसको अलग बनाते दूसरी पार्टियों से। भारतीय जनसंघ emphasized the idea that एक ही कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन, एक ही नेशन होना चाहिए, वन कल्चर होना चाहिए, वन कंट्री होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि क्या क्यों भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी या प्रोग्राम उसको अलग बनाती है। ये या फिर ये आपको तीनों पूछ सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, कि क्या-क्या पॉइंट थे जो इसको अलग बनाती है और ये कब इमर्ज हुई थी, इतनी बड़ी पार्टी कौन कैसे हुई थी और इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट थे। आगे चलते हैं। तो आज की सेवा यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है एकदम हैंड रिटन में, और ये वीडियो आपको स्टडी लाइक टॉपर क्लास 12th आर्ट्स पे आपको ये यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। कल हमने इसका फर्स्ट चैप्टर करा था और ये आज का सेकंड चैप्टर है। अगला चैप्टर हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे। तो आज धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।